ये सिलसिले रूहुल कुदस की खिदमत की किस्त नंबर 15 है। बस किताब आमाल से निकलने से पहले तकरीबन आमाल 12 या 13 के आसपास हम पतरस की खिदमत से पौलुस की खिदमत की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। और पतरस की खिदमत, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कानूनी हो गई थी, लेकिन वो ऐसे बहुत से शरीयत पसंद ईमान वालों में घर गया था। यानी वो सब शरीयत पर अमल करना चाहते थे। तुम्हें मूसा की शरीयत के मुताबिक खतना करवाना होगा और शरीयत पर अमल करना होगा ताकि निजात हासिल हो सके, यानी यसू के साथ साथ, यानी यसू और उसूल। ठीक है। और पुलिस ने कहा नहीं भाई, ये दुरुस्त नहीं है, और उसने उन्हें गलतियों के दूसरे बाब में मलामत की। और फिर अमाल 15 में एक काउंसिल हुई। उन्होंने कहा नहीं, हमें मूसा की शरीयत पर अमल करने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसा नहीं कहा। लेकिन वो इस सब के दरमियान घिरा हुआ था। और जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब आप शरीयत और उसूलों के दरमियान घिरे हों तो क्या ये गुनाह है? क्या ये गुनाह है? क्या लंबे बाल रखकर भी आप मसीही हो सकते हैं? ठीक है। खैर, जब आप हर वक्त इसी तरह सोचते रहते हैं तो ये आपको पेंटिकॉस्टल रूहुल कुदस के तजर्बे से रोक देता है। और रसूल पौलुस हर जगह घूम रहे हैं, मोजे हो रहे हैं, उनके जिस्म से रुमाल उतर रहे हैं, जिन निकाले जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। पतरस ने भी इसी तरह आगाज किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उन सब कानूनी परस्त शरीयत पसंद ईमान वालों के जाल में फंस गया और हमें ये नजर नहीं आता। शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन आप जानते हैं हमें ये ज्यादा या बिल्कुल भी आमाल की किताब के 13वें बाब के बाद नजर नहीं आता। और लेकिन हम ये पौलुस के साथ बहुत ज़्यादा देखते हैं। मेरा मतलब है वो जहाँ भी जाता है वहाँ फिलिप मुबशिर मौजूद होता है, उसकी 4 बेटियां नबूवत करती हैं, और आप जानते हैं वहाँ मौजज़े होते हैं और रूहुल कुदस नबूवत करता है, और अगाबोस और नबी और उस्ताद और बरनबास, और आप जानते हैं मेरा मतलब है यहाँ नफ्स भी है। आप जानते हैं उसका बरनबास के साथ यूहन्ना मरकज के मामले पर झगड़ा भी हुआ था। लोगों की अपनी राय होती है और वो अलग हो गए। ऐसा लगता है कि हमेशा कुछ ना कुछ आ जाता है जो किसी अच्छी चीज को जुदा कर देता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? लोग इसमें शामिल हैं, ये उसी का हिस्सा है। आप जानते हैं ये उसी का हिस्सा है। अब ये बस इंसानियत है। मेरा मतलब है मैं अपनी टेक टीम को भी यही कहता हूं कि कुछ भी एडिट ना करो। अगर मैं या आ कह दूं या कुछ और, तो उसे एडिट ना करो, क्योंकि ये बस खुदा के कलाम का इजहार है। ये वही है जैसा कि इंसानियत नजर आती है। अच्छा ए बाप, यसू के नाम में खुदा के कलाम के लिए तेरा शुक्र है। खुदा का वो कलाम वजीर लोगों को ईमान और रास्तबाजी की तरगीब दे। अपने पाक रूह से मामूर हो खुदावन। आप रूहुल कुदस से मामूर रहें, तुम भरे रहो। आप हर वक्त रूहुल कुदस से मामूर होने की हालत में रहें। आमीन। ऑफिसियों 5:22। आमीन।